सहनाववतु सहनौ भुनक्तु। अपनी आंखें बंद करें और उस आदिम ध्वनि को महसूस करें जो इस ब्रह्मांड के कण कण में समाहित है। ये केवल शब्द नहीं है, ये एक आह्वान है, एक ऐसी ऊर्जा का जो हमें साथ रहने, साथ जीने और एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करने की शक्ति देती है। जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच निर्मित होने लगता है, एक ऐसी ढाल जो केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा को भी बाहरी और भीतरी अंधकारों से बचाती है। महसूस करें कि कैसे आपकी सांसें इस सामूहिक सुरक्षा के विचार के साथ एकाकार हो रही हैं, जहां आपकी सुरक्षा दूसरों की चिंता में छिपी है और दूसरों का कल्याण आपके स्वयं के अस्तित्व का आधार बन गया है। अब धीरे से उस शब्द पर ध्यान केंद्रित करें, सहनो भुनक्तु। इसका अर्थ केवल भोजन साझा करना नहीं है, बल्कि जीवन के हर अनुभव, हर रस और हर आनंद को एक दूसरे के साथ बांटना है। कल्पना करें कि ज्ञान की धारा और प्रेम की ऊर्जा एक पात्र से दूसरे पात्र में बह रही है, जैसे अमृत का समान वितरण हो रहा हो। जब हम अकेले उपभोग करते हैं तो वो केवल तृप्ति देता है, लेकिन जब हम साथ मिलकर अनुभवों को जीते हैं तो वो पवित्र हो जाता है। इस रहस्यमयी साझेदारी में स्वार्थ का विसर्जन होता है और एक ऐसी समृद्धि का जन्म होता है जो कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि साझा किया गया आनंद अनंत गुना बढ़कर वापस लौटता है। अपनी अंतरात्मा की गहराई में उतरें और उस प्रचंड ऊर्जा को जगाएं जिसे हम सहवीर्यम करवावहे कहते हैं। ये सामूहिक पुरुषार्थ की वो अग्नि है जो असंभव को भी संभव बनाने का सामर्थ्य रखती है। अकेले हम केवल एक बूंद हैं, लेकिन साथ मिलकर हम उस असीम महासागर के समान हैं जिसकी लहरों को कोई रोक नहीं सकता। महसूस करें कि कैसे हमारे संकल्प एक साथ मिलकर एक विशाल पर्वत की तरह अडिग हो रहे हैं। इस सहयोग में एक ऐसा अटूट बंधन है जो समय की सीमाओं को लांघ जाता है। यहाँ ऊर्जा का व्यय नहीं होता, बल्कि वो एकत्रित होकर एक महान लक्ष्य की ओर हमें ले जाती है, जहाँ जीत केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता की होती है। अंधेरे को चीरती हुई उस दिव्य ज्योति को कल्पना करें, तेजस्विना वधीतमस्तु। हमारा अध्ययन, हमारा ज्ञान केवल सूचनाओं का बोझ न बने, बल्कि वो एक जलती हुई मशाल की तरह हो जो हमारे भीतर के अज्ञान को भस्म कर दे। ये ज्ञान हमें प्रबुद्ध बनाता है, विवेकशील बनाता है और हमारे चरित्र को उस सोने की तरह चमकाता है जो आग में तपकर कुंदन बनता है। जब आप कुछ सीखते हैं तो वो आपके भीतर एक प्रकाश पुंज की तरह स्थापित हो जाता है, जो न केवल आपका मार्ग प्रशस्त करता है बल्कि आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन से अंधकार को सोख लेता है। ये आंतरिक जागरण ही जीवन का वास्तविक तेज है। सावधानी से सुने, उस जहर से बचें जो विद्वेषावह के रूप में हमारे भीतर पनपता है। घृणा एक अदृश्य विष है जो सबसे पहले उसी पात्र को जलाता है जिसमें वो रखा होता है। विचारों की भिन्नता हो सकती है, स्वभाव अलग हो सकते हैं, लेकिन द्वेष की अग्नि को अपने हृदय में स्थान न दें। एक गहरी सांस लें और महसूस करें कि कैसे आप हर प्रकार की ईर्ष्या और शत्रुता को बाहर निकाल रहे हैं। एक घृणा मुक्त मन ही उस परम शांति और प्रेम का अनुभव कर सकता है जो इस सृष्टि का असली स्वभाव है। जब हम दूसरों को उनके दोषों सहित स्वीकार करते हैं, तभी हम सच्चे सामाजिक सद्भाव की वो ईंट बनते हैं जिस पर शांति का महल खड़ा होता है। अब धीरे से उस परम शून्य की ओर बढ़ें, शांति ही, शांति ही, शांति ही। 3 बार गूंजती ये ध्वनि आपके अस्तित्व के 3 स्तरों को शांत कर रही है। पहली शांति आपकी अपनी इंद्रियों, आपके विचलित मन और आपकी व्याकुलता को स्थिर कर रही है। दूसरी शांति आपके चारों ओर के वातावरण, आपके परिवार और समाज में मौजूद संघर्षों को शीतल कर रही है। और तीसरी शांति उस दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ आपका तालमेल बिठा रही है, जहां ग्रहों की गति और हवाओं का बहना सब कुछ एक लय में है। इस त्रिविध शांति को अपने भीतर समाने दें, जैसे एक शांत झील में चांद का प्रतिबिंब उतरता है, और महसूस करें कि आप पूरी तरह से संतुलित और स्थिर हो चुके हैं। ये प्राचीन मंत्र जीवन जीने का एक ऐसा रहस्यमयी दर्शन है जो हमें बताता है कि व्यक्तिगत उन्नति एक भ्रम है, असली प्रगति तो केवल सबके साथ मिलकर ही संभव है। ये अहिंसा, सहिष्णुता और करुणा का एक ऐसा मार्ग है जो सदियों से ऋषियों ने हमारे लिए प्रशस्त किया है। जब हम केवल अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं और स्व का विस्तार सर्व में कर देते हैं, तब हम वास्तव में समृद्ध होते हैं। ये प्रार्थना हमें याद दिलाती है कि हम अलग अलग द्वीप नहीं हैं, बल्कि एक ही विशाल चेतना के हिस्से हैं। इस भाव को अपने भीतर गहराई तक उतर जाने दें, ताकि आपका हर कर्म, हर शब्द और हर विचार विश्व कल्याण की ओर अग्रसर हो। जब आप इस मंत्र के अर्थ में डूबने लगते हैं तो आपका अहंकार पिघलने लगता है और उसकी जगह विनम्रता ले लेती है। ये विनम्रता ही वो द्वार है जिससे होकर हम आध्यात्मिक विकास के उच्चतम शिखर तक पहुंचते हैं।
जब अहंकार कम होता है तो हमें हर जीवित प्राणी में, हर वृक्ष में और हर पत्थर में वही एक दिव्य तत्व दिखाई देने लगता है जो हमारे भीतर है। सहनशीलता और धैर्य आपके आभूषण बन जाते हैं। आप महसूस करते हैं कि दूसरों के साथ मिलकर कार्य करना कोई बोझ नहीं बल्कि एक उत्सव है। ये विनम्रता आपको झुकना नहीं सिखाती बल्कि आपको इतना विशाल बना देती है कि पूरी सृष्टि आपके हृदय में समा जाए। आज के इस शोर भरे और संघर्षपूर्ण युग में यह संदेश एक शीतल फुहार की तरह है। याद रखें कि शांति और समृद्धि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे छीन कर हासिल किया जा सके। इन्हें तो केवल साझा करके ही बढ़ाया जा सकता है। जब आप अपने लाभ के साथ दूसरों के हित की चिंता करते हैं तो जीवन का संघर्ष एक नृत्य में बदल जाता है। ये एकता का सूत्र ही है जो टूटते हुए समाज और बिखरते हुए मन को फिर से जोड़ सकता है। ये मंत्र हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं बल्कि पूरक हैं। इस सार्वभौमिक प्रेम के मार्ग पर चलकर ही हम उस परम तृप्ति को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी तलाश हमें जन्मों जन्मों से है। अंत में इस पवित्र ध्वनि को अपने रोम रोम में बसने दें। ये मार्ग पवित्रता का है, सद्भाव का है और उस परम सत्य का है जहां कोई भेद नहीं बचता। सच्चा बल बाहुबल में नहीं बल्कि सहयोग में है। सच्चा ज्ञान किताबी ज्ञान में नहीं बल्कि प्रकाश में है और सच्ची शांति किसी विजय में नहीं बल्कि घृणा से पूर्ण मुक्ति में है। इस भाव को अपने दैनिक जीवन के हर क्षण में उतारें। इसे केवल सुने नहीं बल्कि इसे जिएं। जब आप इस शांति के उपहार को लेकर संसार में निकलेंगे तो न केवल आपका जीवन सफल होगा बल्कि आप स्वयं इस पूरी मानवता के लिए एक वरदान बन जाएंगे। ओम शांति शांति शांति।